Subscribe my YouTube channel and press the bell icon। किसी ने सच ही कहा है, जैसी संगत वैसी रंगत। हाय गाइज, मैं अभिषेक सिंह आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी ऐसी है कि एक समय की बात है, एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक तोता रहा करता था। उस तोते के दो बच्चे उसके घोंसले में रहा करते थे। एक दिन अचानक बहुत ही तेज आंधी आने की वजह से उसके दोनों बच्चे उस आंधी में कहीं उड़ जाते हैं, कहीं वो उड़ जाते हैं, गुम हो जाते हैं। और एक बच्चा जो उड़ करके एक कुटिया में, एक ऋषि मुनि की कुटिया में जा करके रहने लगता है। और एक वहीं दूसरे तरफ दूसरा जो तोते का बच्चा रहता है वो डाकुओं की संगत में, यानी कह सकते हैं कि एक जंगल में चला जाता है जहां पर डाकुए रहा करते थे। ऐसे ही उन लोगों की कह सकते हैं कि एक तोता कुटिया में रहता था और एक तोता जंगल में, जहां पर डाकुओं ने अपना जमावड़ा लगाए रखा हुआ था। समय बीतता गया। एक समय की बात है, एक राजा भ्रमण के लिए जंगल में निकले हुए थे और भ्रमण करते करते अचानक वो रास्ता भूल जाते हैं। और रास्ता भूलने की वजह से वो क्या करते हैं कि जंगल में इधर उधर भटक रहे होते हैं। तब तक एक पेड़ के नीचे वो बैठते हैं। तब तक उस पेड़ के ऊपर जो बैठा हुआ जो तोता था वो कहता है कि मार डालो, लूट लो, पकड़ लो, इस तरह के शब्द बोलता है। और यह सुन करके राजा घबरा जाते हैं और वहां से वो भाग जाते हैं। और भागते भागते वह उस कुटिया के पास पहुंचते हैं जहां पर दूसरा तोता रहता है। जब वहां पे वो पहुंचते हैं तो वो जो दूसरा तोता होता है वो कहता है कि आइए, पधारिए, कुटिया में आइए, जलपान करिए, आराम करिए, फिर जाइए। राजा को ये समझ नहीं आता है कि अर्थात एक तोता जो मुझे यह कह रहा था कि पकड़ो, लूट लो, मार दो, और वहीं एक दूसरा तोता आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है कि आइए, आराम करिए, पानी पीजिए, ठहरिए, फिर जाइए। यह बात उनको समझ नहीं आई। उस कुटिया के अंदर एक महात्मा जी थे। राजा उस महात्मा जी के पास अंदर जाते हैं और महात्मा जी से पूछते हैं कि आखिर में मेरे साथ ऐसा ये जो हुआ है, आखिर ये क्यों ऐसा हुआ है कि आखिर में वही एक तोता जो मुझे मारने काटने की बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ दूसरा तोता मुझे आराम करने, जलपान करने के लिए बोल रहा है। तब ऋषि मुनि ने राजा को यह बात समझाई कि यह सारी चीजें संगत का असर है। वह जो तोता है वो शुरू से उस जंगल में जहां पे वो रहता है उसी पेड़ के नीचे डाकू अक्सर आया करते हैं और उसी पेड़ के नीचे डाकू अपना रणनीति बनाते हैं, मारने, काटने, छीनने की बातें करते हैं, जिसे देख करके वह तोता यही सब सीखा है। और यहाँ जो दूसरा तोता इस कुटिया में है उसने केवल हमेशा से लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, ये सारी चीजों को वह देखता आया है, इसलिए उसने यह सीखा है। राजा को यह बात समझ आ जाती है कि जो जिस संगत में रहता है वह उसी संगत में ढल जाता है। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हम जिस भी संगत में रहते हैं उस संगत का हमारे ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हमें अच्छे माहौल में रहना चाहिए। हमें यह तय करना चाहिए कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं वह माहौल हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।